हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में आ जाएंगे और आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपका आरपीएफ के बारे में। आप सभी को पता है कि आरपीएफ जो कांस्टेबल है उसका रिजल्ट आपका कल क्या हुआ था, आउट हुआ था। तो उस रिजल्ट के बारे में बच्चों के मन में बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि ये गलती जो है फिजिकल में मत करना, ऐसी कौन सी गलती जो है जो हमको क्या करना है फिजिकल में नहीं करना है, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है इसका फिजिकल जो है वो काफ़ी आपका हार्ड रहता है। वो कौन सी गलतियां उसके बारे में अच्छे तरीके से बात कर लेंगे। और रिजल्ट को लेकर बच्चे परेशान हैं कि क्या रिजल्ट जो है वो दोबारा आएगा, इस पर क्या चर्चा है उस पर बात कर लेते हैं। और कितने जो बच्चे हैं जो पीएचटी यानी कि फिजिकल आपका जो है, ऐसे समझ सकते हैं कि जो फिजिकल है उसमें बच्चे पास किए गए हैं, और कितने बच्चे ऐसे मतलब फिजिकल के लिए बच्चे पास किए गए इन्हें हम बोलेंगे। क्योंकि जितने बच्चे पास किए गए ये सारे के सारे बच्चे फिजिकल देंगे अभी, उसके बाद जाकर कहीं फाइनल कटाव लगेगी, फिर जितनी वैकेंसी थी उतने बच्चे बुलाए जाएंगे। तो कितने गुना बच्चे और किस कैटेगरी में, जैसे हम बात कर लेते हैं कितने बच्चे यूआर में पास किए गए हैं, कितने बच्चे ओबीसी में पास किए गए हैं, और कितने बच्चे ईडब्ल्यूएस में पास किए गए, कितने बच्चे आपके एससी में पास किए गए हैं, और कितने बच्चे एसटी में पास किए गए। उन सभी चीज के बारे में अच्छे तरीके से हम बात करते हैं। अच्छा, जो आपका फिजिकल होने वाला है उसकी डेट क्या है और क्या हो सकती है कि आ गई है उसकी डेट, उसके बारे में बात करेंगे। और जो ये आपकी फाइनल की कटाव, क्योंकि आप सभी को देखा होगा कि आपने जो फिजिकल के लिए कटाव गई है वो इतनी कोई लो कटाव हम नहीं उसे बोल सकते, वो लगभग देखा जाए तो हाई ही कटाव है। आखिर इन सभी का क्या रीजन है, उन सभी चीजों के बारे में अच्छे तरीके से हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा दूं ये क्या है। तो ये आपका कल का रिजल्ट है, ठीक है, जो आया हुआ था। ये क्या है, तो ये कल का आपका क्या है रिजल्ट है जो कि आया हुआ था। ये प्यारे बच्चे आपने देखा होगा, और कल जो हमने वीडियो इस पे बनाई थी तो हमने इसके बारे में अच्छे तरीके से आपको समझाया भी था। चलो एक नज़र फिर से डालते हैं और चीज़ों को समझते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये जो यू आर की कटाव गई थी वो कितनी कल गई थी। यू आर की हमने बताया था कितनी गई थी, तो वो आपकी 76 पॉइंट आपकी 8, 2, 2, 6 और 7, ये जो है हमारी यू आर की गई थी। अभी हम इन सारे क्वेश्चनों पर बात करेंगे कि फिजिकल कब होगा, कैसे होगा, क्या गलतियां करनी क्या नहीं करनी, फाइनल कटऑफ कब जाएगी, और हर चीज़ के बारे में अच्छे तरीके से बात करते हैं। सबसे पहले जरा इसे समझ लेते हैं, ये हमारी मेल की है, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं एसटी की कटऑफ देख लेते हैं, तो इसकी कितनी गई थी, तो 65.6773 और एक गई थी। फिर हम ओबीसी की देख लेते हैं। ओबीसी में बच्चे जो हैं काफ़ी भारी संख्या में पास किए गए हैं, तो इसको भी यहाँ पर अच्छे तरीके से देखेंगे हम। तो 74.0615 जो है वो यहाँ पर इसकी गई थी। वहीं पर यदि हम ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो 71.92622 यहाँ पर जो है ईडब्ल्यूएस की गई थी। और हमारा कौन सा बच गया है, और हमारा एससी बच गया है। तो एससी की कितनी गई थी, तो एससी की 70.0 करके यहाँ पर गई हुई थी। इसे अच्छी तरीके से यहाँ पर हम समझ लेते हैं। 70.1 और 908 और 6, ये हमारी मेल की हो गई इतनी। अब फीमेल की यहाँ पर देखो भाई, यू आर की आपकी गई थी 73.7524 और 7, और यहाँ पर यूएससी की गई थी 66, और एसटी की गई थी 62, ओबीसी की गई थी 70, और ईडब्ल्यूएस की गई थी आपकी कितनी 68। और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की हम बात करते हैं तो मात्र 30 गई थी। ये किसकी, तो ये फीमेल की। ये प्यारे बच्चे कटाव हमको जो है फिजिकल के लिए यहाँ पर देखने को मिलती है। अब बच्चों के मन में बहुत से डाउट है, क्योंकि ये कटाव जो आई है हमने पहले ही कहा था इसे हम लो नहीं बोलेंगे, ये हमारी हाई ही यहाँ पर जो कटाव जो है वो हमको देखने को मिली है। अच्छा, ये डेटा जो है आप सभी को ध्यान से देखना है। यदि आप फिजिकल के लिए जा रहे हैं देने, आपका हो गया है, तो इस डेटा को जो है बहुत गौरपूर्वक से आप सभी को देखना है। ये टोटल आपके, आप सभी को पता है टोटल जो आपके फिजिकल के लिए पास किए गए हैं अभ्यर्थी, जो आपके फिजिकल के लिए बच्चे पास किए गए हैं वो अभ्यर्थियों का डेटा पूरा है। यू आर की यहीं पर हम बात कर लेते हैं। किसकी हम बात करते हैं, हम यू आर की बात करते हैं। तो यू आर में आप सभी ने देखा होगा, यू आर की हम बात करते हैं तो कितने, तो प्यारे बच्चे जो है 4621 बच्चे जो है यू आर में पास किए गए हैं। यानी ये पूरा 100 में से आपका जो है ये 4600 आपके 4000 जो है यहाँ पर 621 बच्चे जो है वो यूआर में पास किए गए हैं। यानी आपका 11% लगभग बच्चे जो है वो यहाँ पर पास किए गए हैं, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, वहीं पर ओबीसी की यदि हम बात करते हैं तो ओबीसी में लगभग आपके जो है वो 20,382 बच्चे पास किए गए हैं। यानी सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा संख्या में बच्चे कहाँ पास किए गए हैं, तो वो ओबीसी में पास किए गए। अच्छा, इन्होंने ये नहीं देखा है कि हम ज़्यादा बच्चे ओबीसी से उठा रहे हैं या एससी से उठा रहे हैं या एसटी से उठा रहे हैं। इन्होंने जो अच्छे लड़के होते हैं, जैसे जो पढ़ने वाले अच्छे लड़के हुए, उनको डायरेक्ट उठा लिया, क्योंकि ये साफ साबित हो रहा है इससे भाई, क्योंकि यहाँ पर देखो इतने बच्चे उठाए हैं, यहाँ पर कम कम बच्चे उठाए हैं, तो जो बच्चे अच्छे नंबर जिनके थे उनको इन्होंने शुरुआत में उठा लिया है। अब यहाँ पर लगभग 48.2% बच्चे जो है वो यहाँ पर उठाए हैं, ठीक है। अब वहीं पर एससी की बात करते हैं, तो एससी में लगभग कितने बच्चे इन्होंने उठाए, 7446 बच्चे जो है वो यहाँ पर इन्होंने एससी से उठाए हैं, लगभग 17.7% यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। अब वहीं पर हम बात कर लेते हैं एसटी की बात कर लेते हैं, तो लगभग 3381 बच्चे जो है वो इन्होंने एसटी से उठाए हैं, ठीक है। लगभग 8% बच्चे जो हैं वो इन्होंने यहाँ से लिए हैं। वहीं पर ईडब्ल्यूएस की हम बात करते हैं, तो लगभग 6313 बच्चे जो हैं इन्होंने ईडब्ल्यूएस से लिए हैं, लगभग 15%। यानी टोटल जब हम बात कर लेते हैं तो हमारे 42,143 बच्चे जो हैं वो हमारे किसके लिए पास किए गए हैं, तो वो हमारे फिजिकल के लिए बच्चे यहाँ पर क्या किए गए हैं, तो वो हमारे फिजिकल के लिए पास किए गए हैं। ये चीज़ें आपके सामने रही हैं, क्योंकि हमने कैटेगरी वाइज सब कुछ क्लियर कर दिया, कितने बच्चे किससे लिए गए हैं। अब कोई डाउट आपका नहीं रहना चाहिए। अब अच्छा, हम बात कर लेते हैं किसकी हम बात करते हैं। अब जरा हम बात कर लेते हैं आपके इन मुद्दों पर, क्योंकि आप सभी के ज़्यादातर कमेंट आ रहे हैं कि सर जी जो है फिजिकल हमारा कब से स्टार्ट होगा, जो हमारा फिजिकल है वो हमारा कब से स्टार्ट होगा, इसके बारे में आप हमें ज़रा बताएं, कब से आपका जो है वो आपका स्टार्ट हो रहा है। तो इस चीज़ के बारे में अच्छी तरीके से हम यहाँ पर बात कर, आप सभी को पता है कि जुलाई में किसका फिजिकल है, तो जुलाई में आपका जो है आरपीएफ एसआई का फिजिकल है। तो जब तक इसका समाप्त नहीं होगा तब तक तो हमारा होने वाला नहीं है। तो इतना मान सकते हैं कि आपका अभी जून आपके पास टाइम है, जून के बाद आपका जो है पूरा आपके पास जुलाई टाइम है। जुलाई के बाद आपका जो है फिजिकल आपका जो है वो आपका कंडक्ट होने वाला है। और जुलाई में जब फिजिकल आपका समाप्त होगा एसआई का, जैसे मान के चलो कि आपका 10 तारीख को समाप्त हो गया, माना कि आप 15 को समाप्त हो गया, या जब भी समाप्त हो फिजिकल, उसके 10 से 15 दिन बाद 15 दिन बाद आपको क्या मिलेगा, एक नोटिस देखने को मिलेगा। और जो कि नोटिस किसका होगा, जो कि नोटिस आपका आरपीएफ बोल सकते हैं कांस्टेबल का होगा, और उसमें आपका लिखा होगा कि आपका आरपीएफ कांस्टेबल का जो फिजिकल वगैरह है वो इतने तारीख से आपका स्टार्ट है। आपको ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा, 3 4 5 6 महीने का या 2 महीने का भी या 1 महीने का भी समय नहीं मिलेगा, ठीक है। जब आपका आरपीएफ एसआई का फिजिकल समाप्त होगा उसके 10 से 15 दिन ही बाद आपका क्या हो जाएगा, जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल का है, ठीक है, जो आपका कांस्टेबल का है उसका फिजिकल आपका क्या हो जाएगा, वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। यानी आपके पास जून है और जुलाई है, फिर उसके बाद समय आपके पास नहीं है, तो मेहनत करो। और इसका फिजिकल आप सभी को पता बहुत तगड़ा जो है पूछा जाता है, तो उसको अच्छी तरीके से ध्यान रखो। और एक बात मैं बता दूं, नीचे चले जाना, एक लिंक आपको मिल जाएगा डिस्कशन में, वहां पर उस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेना। हमने फिजिकल कांस्टेबल के बारे में अच्छी तरीके से बात की है कि कैसे रनिंग करना है, कैसे आपको वहां पर ऊंची कूद लगानी है, कितना क्या होता है, सारी चीज़ें वहां पर आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो ये फिजिकल वगैरह पता हो गया है, ये सारी चीज़ें आपकी रही। तो रिजल्ट अच्छा सवाल बना हुआ था कि क्या रिजल्ट जो है दोबारा आएगा, तो ये प्यारे बच्चे नहीं है एकदम, ये आप सोच रहे तो गलत सोच रहे, इसका रिजल्ट कोई दोबारा आने वाला नहीं है। मानते हैं कि यहाँ पर नंबर ज़्यादा लिए गए हैं, क्योंकि आप खुद ही सोचो, जब 70 के प्लस में यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिली है, फिर उसके बाद फिजिकल होगा, फिर फिजिकल के ऊपर भी तो कट ऑफ लगेगी, फिर वहाँ पर कितने जो है कट ऑफ जाएगी, कितनी हाई जो है कट ऑफ जाएगी, और ना जाने कितनी भारी संख्या में बच्चे जो है बाहर होंगे। तो ये सोचने वाली बात, कहीं ना कहीं कट ऑफ थोड़ी सी तो हाई आपको देखने को मिली है। तो ये कुछ चीज़ें आपकी आरपीएफ कांस्टेबल को रहकर रही हैं। बाकी कोई भी कन्फ्यूजन लगे या कोई भी समस्या आ रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपका जो है सोल्यूशन नीचे आपको मिल जाएगा, या अगली जो भी वीडियो बनाई जाएगी उसमें उन चीज़ों के बारे में बात कर ली जाएगी। तो प्यारे बच्चे, आरपीएफ कांस्टेबल वाले हो, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी ट्रिपल या एसएससी की किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, आप हमसे जुड़ सकते हैं। सारी वैकेंसी की जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।